आज हम लोग देख रहे हैं क्या कि क्लास 12th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो पोल साइंस से है, ठीक है। चैप्टर कौन है? 5, समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा भूमिबद्ध देश है? देखिए भूमिबद्ध देश जो है ना, निम्न में से कौन है? तो ये नेपाल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। कब तक संवैधानिक राजतंत्र था भाई? 2006 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए शिमला समझौता जो हुआ था ना, वो किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, वो 1971 ईस्वी में अलग हुआ था भाई, 1971 ईस्वी में। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है भाई? किस पड़ोसी देश से जोड़ता है भाई? किस पड़ोसी देश से? तो चीन से जोड़ता है, चीन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो यह किया था जनरल आहम खान ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? किस पड़ोसी देश में? तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आसियान की स्थापना जो हुआ था ना भाई, वो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कि अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस के जखीरे में कितने परमाणु हथियार है? कितने परमाणु हथियार है भाई? तो लगभग 550। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आसियान का मूल सदस्य जो है ना, वो आसियान का जो मूल सदस्य है वो कौन है? तो इंडोनेशिया तो है ही भाई, ठीक है। मलेशिया और फिलीपींस भी है और सिंगापुर और थाईलैंड भी है। तो अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी, ठीक है। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये लगभग 10 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10 है, ठीक है। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई भाई? किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? आसियान क्षेत्र मंच की जो स्थापना की थी वह कब की गई थी? तो 1994 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए अभी ऊपर देखे थे हम लोग, इंडोनेशिया तो था ही, ठीक है। मलेशिया भी था, थाईलैंड भी था और इंडोनेशिया भी था, भारत नहीं था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। दक्षेश का संबंध है, दक्षेश का संबंध किससे? दक्षिण एशिया से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है भाई? तो वर्तमान में जो आसियान का कितने सदस्य अभी बताए हैं तो 10। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य कौन नहीं है भाई? तो ये चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया भाई? तो नेपाल में जो राजतंत्र समाप्त किया गया था, कब किया गया था? तो 2008 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बना था भाई? तो ये भूटान जो है 2008 ईस्वी में संवैधानिक राजतंत्र बना था। कब बना था? 2008 ईस्वी में। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? नेपाल जो है लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था भाई? तो 2008 ईस्वी में। नेपाल ने नया संविधानिक कब अपनाया? नेपाल नया संविधान जो अपनाया है ना भाई, वो 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कब भेजा भाई? तो 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1987 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका से कब वापस बुला लिया? अपनी शांति सेना कब बुला लिया? तो 1989 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो यह हो जाएगा 1960 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण के 2 सदस्य देशों ने किस वर्ष दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साप्ता पर हस्ताक्षर किया था भाई? तो यह हो जाएगा 2002 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्या है? शिमला समझौता कब हुआ था भाई? तो जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच।
आगे चलते हैं। दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी भाई? सार्क की जो स्थापना हुई थी ना, वो 1985 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए, साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? साप्टा समझौता पर तो 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या? दक्षेस का पहला सम्मेलन कब हुआ था? दक्षेस का जो पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? दक्षेस का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दक्षेस का जो मुख्यालय है ना, वो काठमांडू में स्थित है। कहां स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काठमांडू में स्थित है। चलिए, 18वीं सार्क सम्मेलन कहां हुआ था भाई? 18वीं जो सार्क सम्मेलन हुआ था ना, वो काठमांडू में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था? देखिए, श्रीलंका जो है ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश उपनिवेश से कब जो है स्वतंत्र हो गया था? तो 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, जो श्रीलंका आजाद हुआ था। दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश है? दक्षिण एशिया में जो है ना, मूल रूप से कितने सदस्य है, कितने देश है भाई दक्षिण एशिया में? कितने? तो 7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान में दक्षेस में कितने सदस्य? वर्तमान दक्षेस में कितने सदस्य है भाई? तो 8 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत नेपाल शांति मैत्री संधि हुई थी भाई? तो कब हुई थी? भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 जुलाई 1950 को। ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। चलिए आगे। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में जो हुआ था, वो कहां आयोजित किया गया था? तो नोम पेन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा भाई? 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऊपर बताए थे भाई, सेम क्वेश्चन है, डबल टाइप हुआ है, तो ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, आगे आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य मुद्दा था ना भाई, वह जल विवाद का भारी मुद्दा था। जल विवाद का, जल के लिए जो है दोनों में विवाद हो रहा था भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 ईस्वी के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो क्या था विवाद का मुद्दा भाई? तो कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1948 में जो विवाद हुआ था, तो क्या था मुद्दा? तो कश्मीर की मुद्दा थी। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ भाई? तो कब शामिल हुआ था? 1987 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किया? तो कब स्थापित किया? 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गलवान घाटी कहां अवस्थित है भाई? तो गलवान घाटी लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया था भाई? तो ये 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 1990 में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा देश है ना भाई, वो भारत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है भाई? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है भाई? भारत है। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया पुर्तगाल का उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? देखिए, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो म्यांमार का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। म्यांमार का बर्मा क्या है? बर्मा किस देश का पुराना नाम है भाई? तो म्यांमार का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफ्रीकी शब्द अपार्थिड का मतलब होता है भाई, क्या होता है? तो अलग रहना, अलग रहना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तो कब आया था? तो मई 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो ये जो हस्तक्षेप किया था कब किया था? दिसंबर 1971 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बातें कही भाई? पुनर्विचार की जो बातें कही वह नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब किया था? राजीव गांधी ने चीन की जो यात्रा किया था ना, वो 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पंचशील किस देश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील समझौता में किस दो देशों के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत जो है ना, वो नेपाल की संसद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया? किसने किया था भाई? तो ये हो जाएगा क्या, रूस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? सैनिक शासन जो है सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो कौन है भाई? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 57 नंबर है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने जो उथल पुथल मचाई थी ना, वो नेपाल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस राज्य में संवैधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? बार बार खिलवाड़ जो किया जाता है वो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? जो दक्षिण एशिया का कौन सा धर्म जो है, कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो क्या हो जाएगा भाई, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस प्रधानमंत्री ने किस प्रधानमंत्री ने पहल की भाई? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। किसने की? 2014 इसमें तो नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है? किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है भाई? तो किस एशियाई देश में क्या? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, नेपाल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। दक्षिण एशिया के किस देश में प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपसदस्य कर फांसी की सजा दे दी? फांसी की सजा दे दी, तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चीन ने विदेश व्यापार के लिए खुले द्वार की नीति कब अपनाई भाई? तो खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई? तो कौन सा कथन निम्न में से सही है भाई? तो कौन सा कथन? दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है, तो ये कथन जो है सो क्या है, गलत है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है। नहीं, सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है भाई? तो क्या हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ भाई? फरक्का समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1996 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया? बांग्लादेश को भारत ने जो मान्यता दिया था ना भाई, वो कब दिया था? तो 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो एशियाई क्षेत्रीय मंच का जो संबंध किस संगठन से हुआ था भाई? किस संगठन से हुआ था? तो देखिए, एशियाई क्षेत्र मंच का जो संबंध किस संगठन से हुआ था भाई? तो ये आसियान से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीचे के देशों में, देखिए क्या कर रहा है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है भाई? आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, श्रीलंका नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है।